विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधन पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसका प्रथम सूत्र क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। यहाँ पर क्रिया योग कहिए उसको अथवा कर्म योग कहिए, एक ही बात है। कर्म योग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईश्वर प्रणिधान जो शब्द आया है वहाँ पर, उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि ने जो बात कही है वह ईश्वर प्रणिधान जो पूर्व अध्याय में समाधि पाद में जो ईश्वर प्रणिधानाद्वा इस सूत्र के माध्यम से कही है, दोनों में भिन्नता है। इसलिए जो ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधि पाद में जो कथित सूत्र है और यहाँ पर जो कथित सूत्र है इसमें भी ईश्वर प्रणिधान है, दोनों को एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में अंतर है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा वो जो सूत्र पढ़ा गया था, सूत्र संख्या भी मैं बता देता हूँ, 23 समाधि पाद प्रथम पाद सूत्र संख्या 23 में जो ईश्वर प्रणिधानाद्वा सूत्र आया था, उस सूत्र के भाष्य करते हुए व्यास जी ने कहा था, प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तित तम ईश्वर अनुगृह्णाति अविध्यान मात्रेण। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् यह शब्द प्रयोग किया था, यानी कि वहाँ पर जो ईश्वर प्रणिधान कहा था वो ईश्वर प्रणिधान भक्ति योग के लिए कहा था, भक्ति योग के लिए कहा। और यहाँ पर जो ईश्वर प्रणिधान कहा है महर्षि ने, वह कहा है सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फलम संन्यासो। ये कर्म योग है। पूरा गीता का यही सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो पूरा गीता का सार जो है इस एक सूत्र के माध्यम से महर्षि ने कहा, और वह कर्म योग है। इसलिए उस ईश्वर प्रणिधान और इस ईश्वर प्रणिधान में अंतर समझना चाहिए। वो भक्ति योग है और ये कर्म योग है। यदि हम उसको देखें तो ईश्वर प्रणिधान का आगे विस्तार क्या किया। ईश्वर प्रणिधान में 2 शब्द आया, ईश्वर और प्रणिधान। तो सबसे पहले ईश्वर के लिए 3 सूत्र दिया महर्षि ने, ईश्वर को समझाया, फिर प्रणिधान को समझाया कि प्रणिधान क्या है। तस्य वाचक प्रणमः तजपस्तदर्थ भावना, यानी कि वहां पर मंत्र जप को ही, भगवान के नाम जप को ही ईश्वर प्रणिधान शब्द से कहा गया है। और यहाँ के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वो जो जप है वह स्वाध्याय के अंतर्गत गिना जाएगा। यानी कि पूर्व पाद में कथित जो सूत्र संख्या 23 में ईश्वर प्रणिधान है, वह ईश्वर प्रणिधान यहाँ के दृष्टिकोण से विचार करे तो वह स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वह तस्य वाचक परमः तज्जपस्तदर्थ भावनम, वहाँ उसके जप करने को ही ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। तो और यहाँ पर जप क्या है, जप को कहा कि स्वाध्याय प्रणवादि पवित्राणाम जपो, कि जप को स्वाध्याय को अंतर्गत कहा है। तो इसलिए समाधि पाद में वर्णित जो ईश्वर प्रणिधान है वो यहाँ पर स्वाध्याय है, और यहाँ पर जो ईश्वर प्रणिधान वर्णित है वह कर्म योग है। वो पूर्व पाद में वर्णित ईश्वर प्रणिधान नहीं समझना चाहिए। शब्द एक है लेकिन तात्पर्य अलग अलग है। इसलिए ये पूरा का पूरा कर्म योग है। तो भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, सब योगों का समावेश महर्षि ने किया है। इसलिए कोई योग छूटा नहीं है। जो भी योग हैं वो सब योगों का समावेश महर्षि ने किया है। बहुत विलक्षण ग्रंथ है। मात्र 195 सूत्रों में सब प्रकार के जो योग है उसका समावेश करना ये महर्षि पतंजलि ही कर सकते हैं, अन्य किसी की बस की बात है नहीं। तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग,
ये बात कह दी। अब क्रिया योग का फल क्या है, कि क्रिया योग से क्या होता है, यानी कि क्रिया योग का अनुष्ठान करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, यानी कि अपने समस्त कर्मों को ईश्वर पर न्यौछावर करके, भगवान पर अर्पित करके हम यदि करेंगे तो उसका फल क्या होगा। तो उसके लिए कहा सही क्रिया योग, वह क्रिया योग क्या करता है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य। दो चीजें बताई यहाँ पर। पहले बताया समाधि भावनार्थ, समाधि की भावना यानी कि उत्पन्न करना, संपादित करना। समाधि को उत्पन्न करना, समाधि अर्थात भगवत साक्षात्कार, आत्मानुभूति, स्वरूपावस्थिति। उस समाधि को प्राप्त करना, समाधि से दोनों लिया जा सकता है यहाँ पर, संप्रज्ञात समाधि भी समझ लेना चाहिए, असंप्रज्ञात समाधि भी समझ लेना चाहिए। तो इस क्रिया योग का फल क्या है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, इस क्रिया योग से ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है सूत्र में, वो सूत्र क्रम से नहीं है, अब तो अर्थ क्रम से लेना पड़ेगा, यानी कि तनुकरणार्थस्य पहले लेना पड़ेगा। यानी कि क्लेशों का तनुकरण होता है क्रिया योग से। ये जो क्लेश है, इसके तुरंत बाद अब क्लेशों का ही प्रसंग आ जाएगा। अविद्या, अस्मिता आदि जो क्लेश हैं, राग द्वेष आदि जो क्लेश हैं, ये सब क्लेश पंच क्लेश होते हैं। वो पांचों के क्लेश तनु होते हैं। तनु का मतलब कमजोर होते हैं, क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं, हल्के होते हैं, क्योंकि राग द्वेष अनादिकाल की वासनाएं हैं हमारे अंदर। लेकिन जब तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधान करते हैं तो वो जो वासनाएं जब प्रबल होती है, गहरी होती है, वो हल्की पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। जितने राग द्वेष से एक सामान्य बहिर्मुखी जीवों का होता है, उतना राग द्वेष जो साधक होते हैं उनका नहीं होता है। उनके अंदर भी जब साधना कोटि में है, जब तक साधक हैं तब तक तो उनके अंदर भी रहेगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जहाँ पर सिद्ध की अवस्था, जब सिद्ध हो जाता है वो व्यक्ति और साधक, तो फिर तो राग द्वेष भी नष्ट हो जाते, सूक्ष्म रूप में भी नहीं रह जाते, वो नष्ट हो जाते। तो पहले कहा कि क्लेश तनुकरणार्थस्य, क्लेशों का तनुकरण होगा, हल्का होगा क्लेश। और फिर क्या होगा, क्लेश के हल्के होने के पश्चात जो होगा योग की भावना, यानी कि योग की उत्पत्ति, योग की स्थिति को प्राप्त करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका सीधा सीधा जो फल है वह है क्लेशों का तनुकरण, क्लेशों को क्षीण करना, कमजोर करना, दुर्बल करना। और जब क्लेश दुर्बल हो जाएंगे तो धीरे धीरे परंपरा से वह संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात योग को भी प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर अर्थक्रम से व्याख्या करनी पड़ती है, श्रोतक्रम का अतिक्रमण करके, कि क्लेश तनुकरण पूर्वक समाधि की प्राप्ति, ऐसे। जबकि इस सूत्र में पहले समाधि भावना अर्थ कहा है, बाद में क्लेश तनुकरण, लेकिन अर्थ करते समय उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र क्रम से, जिसको पाठक्रम बोला जाता है, कि जैसा पढ़ा गया है सूत्र में, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। एक नियम है कि यदि नियम गड़बड़ा रहे हैं, सिद्धांत तो कुछ कह रहा है कि पहले ये होना चाहिए, बाद में ये होना चाहिए, तो लिखा तो ऐसे गया है, लेकिन अर्थ करते समय ऐसा करना पड़ता है। अब कोई कहे कि भाई ऐसा अर्थ करके आप तो कहीं गड़बड़ नहीं करे, महर्षि ने ऐसा ही कहा होगा, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि अन्यत्र जगह भी कहा गया है। उसका क्या करेंगे, पहले क्लेशों का तनुकरण कहा गया है, पूरा वेद ही कहता है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। पहले दुरितानि परास्व की बात कही गई है, और फिर यद भद्रम तन्न आस्व की बात। तो पहले जो है वो अपने वासनाओं को क्षीण करने की बात कही गई है, और फिर प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से, लेकिन महर्षि को हम रोक नहीं सकते। महर्षि ने पढ़ दिया, महर्षि स्वतंत्र हैं, उनके मुख को, उनके कलम को रोक नहीं सकते हम। स्वतंत्र करता स्वतंत्र है, उनके मन में आया बोल दिए, महर्षि हैं, उनको हम नहीं रोक सकते। इसको कोई कहे कि जब ऐसा करना ही है तो आप उल्टा पढ़ दीजिए, पहले क्लेश तनुकरणार्थ कर दीजिए और फिर समाधि भावनार्थ कर दीजिए, लेकिन ये अपराध हो जाएगा, महर्षि के कथित वाक्य का अतिक्रमण हो जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो श्रेष्ठ जन हैं उन्होंने जैसा बोल दिया
उनके वाक्य को इधर उधर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो विवेकी हैं, उन्होंने जैसा कह दिया कुछ सोच समझ कर किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा अर्थ लगा लीजिए ऐसा। लेकिन अपने अनुसार उनको बांध करके चलाना कि नहीं इस सूत्र को बदल लीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। और ये तो महर्षि की भी वाक्यों में नहीं होती है, वेद में तो और भी नहीं होता, वेद में तो संभव ही नहीं है। तो वेद के सदृश ही होते हैं ये महर्षि, इसलिए हमें अर्थक्रम से व्याख्या कर लेनी पड़ती है, लेकिन हम सूत्र को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्स, यानी क्लेश का तनुकरण करते हुए समाधि को प्राप्त करना, ये किसका फल है? ये फल है क्रियायोग का। यानी कि क्रियायोग से इसका तात्पर्य हुआ कि क्रियायोग का सीधा सीधा फल है क्लेशों को हल्का करना। क्रियायोग जिसको क्लेश बलवान है, जिसके राग द्वेष गहरे हैं, जिसके काम क्रोध लोभ ये सब गहरे हैं, दृढ़ हैं, उनको तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए, शास्त्र का अनुशीलन करना चाहिए, और जो भी कर्म करें उसको भगवान के कर्म मानकर करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि कर्मयोग का सहारा लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो वासनाएं विद्यमान हैं वो वासनाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए हमने पूर्व में कहा कि इस कलिकाल के लिए कर्मयोग जो है सबसे उत्तम है, क्योंकि कर्म योग हमारी वासना को कमजोर करती है, बार बार हमें सजग करती है। क्योंकि कर्म योग में हमारे सामने सब विषय रहते हैं, सब लोगों से संपर्क रहता है, हमें करना पड़ता है संपर्क, न चाहते हुए भी सबसे संपर्क करना पड़ता है। तो वहां पर हमारी अब इच्छाएं नहीं रह जाती। निवृत्त में क्या होता है कि एकांत जो सेवी होते हैं वहां पर तो अपनी इच्छा के अनुसार वो एकांत ढूंढ लेते हैं कि उनकी इच्छा होगी नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते, वो अपने एकांत चले गए। लेकिन यहाँ पर अब इच्छा ही खत्म हो गई, हम इसको सुनना नहीं चाहते फिर भी सुनने को मिलता है, हम इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते लेकिन फिर वो ऐसे व्यक्ति दिखाई भी देते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि अब शास्त्र काम करता है। आपको दिखाई दिया, हाँ क्या हुआ कि कुछ हुआ अंदर, जो हमारे अनुकूल जब नहीं दिखाई देता है तो हमारे अंदर कुछ होता है, कुछ क्षोभ होता है, कुछ हलचल होती है, मन में विचलन होती है, क्योंकि हम चाहते नहीं और वो चीज़ें हमें दिखाई देती है, वो सुनाई देती है, तब हमारे अंदर विचलन होता है। तब शास्त्र कहता है कि अच्छा नियंत्रित करिए उसको नियंत्रित करिए। कैसे करें? प्रतिपक्ष भावना करिए, उल्टा सोचिए, उसके गुण दर्शन न करके दोष दर्शन करिए। लेकिन देखना है, घबराना नहीं है, द्वेष भी नहीं करनी है उससे, क्योंकि द्वेष करेंगे तो एक द्वेष भी चित्त की मलिनता है, चित्त के कलमश हैं। तब वहां पर हमें सजग होना पड़ता है। एक कर्मयोग अजागरूकता का मार्ग नहीं है कि बहे चले जा रहे हैं, कर्म में बहे चले जा रहे हैं और कहें कि ये तो कर्म है, हमारा करना ही पड़ता है। कर्मयोग ऐसा नहीं होता कि हम बहे चले जा रहे हैं, जो भी आया वो भी किए जा रहे हैं, ये कर्म नहीं होता। अपने मूल सिद्धांतों को पकड़ करके उसके अनुकूल ही करना पड़ता है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं है हम कुछ भी करते जाएं, ऐसा नहीं होता। जो धर्मानुकूल होता है, जो हमारे मोक्ष मार्ग के अनुकूल होता है, जो हमारे भगवत मार्ग के अनुकूल होता है, उन्हीं कर्म को करना पड़ता है। सब कर्म को नहीं कर सकते, और उसको भी कैसे? साक्षात भगवान को मान करके अथवा भगवान का अंश मान करके। कर्म योग दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कर्म हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो मैं स्वयं नहीं होने चाहिए, स्वयं मैं नहीं होने चाहिए, मैं अपने लिए कर्म नहीं कर रहा हूं और न मैं कर्म कर रहा हूं, कर्म कर भी रहा हूं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। तो फिर किसके लिए कर रहा हूं? ये कर्म तो हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? फिर दूसरे के लिए हो रहा है। वो दूसरा कौन है? भगवान है। ये विविध रूपों में जो है भगवान ही हमारे सामने हैं, चाहे हमारे परिवार के रूप में है, माता पिता के रूप में है, पुत्र के रूप में है, पति के रूप में है, पत्नी के रूप में हो, भाई के रूप में है, बहन के रूप में, जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं समाज में, वो सब भगवान ही हैं। भगवान ही तो क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्या है सब इस जगत में? इस भाव से कर्म करते हैं।
ये बहुत उत्कृष्ट भाव है। ये भाव नहीं आता तो फिर कहते हैं कि सबको भगवान का अंश मान करके आप व्यवहार करिए, अथवा सब में परमात्मा है। जब हम इसको दुख देंगे, हमारे द्वारा कुछ इसको कष्ट होगा, तो उसके अंदर विद्यमान भगवान है, उसको देखेंगे कि नहीं, देखेंगे, अनुभव करेंगे कि नहीं। वो कष्ट किसके माध्यम से हुआ, वो भगवान नोट कर रहे हैं हृदय में बैठे हुए। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं सबके, और उसके हृदय में यदि कोई कष्ट हुआ तो भगवान नोट नहीं करेंगे। कष्ट किसके द्वारा हुआ, हमारे द्वारा हुआ, वहाँ हमारा पाप बन गया। यदि हम उसको सुख दिए तो भी भगवान बैठे हैं और देखेंगे ये सुख किसके माध्यम से दिया गया है, अमुक व्यक्ति के द्वारा, तो वो हमारा पुण्य बन जाता है। तो इस प्रकार से समस्त जगत को भगवान के अंश मान करके, अर्थात भगवान की साक्षात विद्यमानता मान करके, हर एक प्राणी में भगवान को देखना और देख करके व्यवहार करना, ये कर्मयोग है। अब ये भावना नहीं आ रही है मान लीजिए किसी को, और वो अपने राग द्वेष पूर्वक कर्म कर रहा है, उस कर्म को कहता है कि हम तो कर्मयोग कर रहे हैं जी। अरे भैया, कर्मयोग की तो परिभाषा कहाँ समझे। इसीलिए तो हमें कहना पड़ता है कि पढ़ लिया करो पहले तो कर्मयोग होता क्या है। अपने कर्म को पूजा मान लेना, और कर्म कैसा भी हो। मुर्गा काटने वाला अपने कर्म करे, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, तो कर्म ही पूजा है, और इसका खूब बोलबाला है। ऑफिसों में भी लिखे रहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा तो है, कैसा कर्म पूजा है ये भी तो बताना पड़ेगा। शराब बेच रहा है और वहाँ लिख दे कर्म ही पूजा है, ये हमारा बेचना ही हमारी पूजा है, यही पूजा है, यही कर्म का स्वरूप है। अथवा अपने स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है, और कोई व्यक्ति काम करवाने के लिए लिख दिया कर्म ही पूजा है, और क्या दिखा रहा है, मजदूरों को दिखा रहा है, देखो भाई साहब कर्म ही पूजा है, तुम अपने पूजा मान कर्म करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि अत्यधिक कर्म करो। और कैसा कर्म करो, अधिक से अधिक कर्म करो। चलो अधिक से अधिक कर्म कर दिया, जब पैसे देने के समय अधिक से अधिक पैसे भी तो उसको मिलने चाहिए। अब वहाँ का अरे भाई कर्म ही पूजा है, आप जो है तो इसमें आप क्यों वो कर रहे, सब भगवान हैं आपको दे देंगे, आप इतना मत वो करिए। अरे जब कर्म किया तो पैसे भी तो पैसे देने में, तो ये कर्म नहीं है आपका, उसके लिए तो आपका कर्म ही पूजा है, उपदेश हो गया, क्योंकि आपको काम लेने थे। और जब पैसे देने हैं तो ये आपका कर्म पूजा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी दीजिए, काम करवाए हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो है लिखी जाती हैं और उसका प्रयोजन कुछ और होता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लिखा जाता है। लेकिन वास्तव में कर्म पूजा तो है। कैसा कर्म पूजा है, किस भावना से किया गया कर्म पूजा है, यह भी तो देखना पड़ेगा। और वो बिना पढ़े बिना समझे उसकी जो बारीकी है कर्मयोग की, कर्मयोग की जो सूक्ष्मता है, उसको समझे बिना हम यदि कर्म में चले जाते हैं तो हम गर्त में गिरे बिना नहीं रह सकते। यदि कर्मयोग के स्वरूप को हमने नहीं समझा और हम कर्मयोग कर रहे हैं, वो कर्मयोग नहीं है, वो कर्म है, योग नहीं बनेगा, वो कर्म मात्र है। इसलिए कर्म योग बन जाए इसके लिए भावना है। सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फलम संन्यासो। मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं। तो ईश्वर के लिए कर्म कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर ही कर रहा है। फिर ये भी कर्मयोग का अंश है। और ये मिल रहा है जो फल, ये किसका है, बोले ये भी हमारा नहीं है, ये भी भगवान के लिए है। ये भावना होती है, वहां पर भोग का कोई स्थान नहीं रह जाता, व्यक्तिगत सुख की, व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई वहां पर स्थान नहीं रह जाता। वहां पर केवल विशुद्ध रूप से परमार्थ होता है। और ये कहने की बात नहीं होती है, वो दिखता है व्यक्ति के जीवन से, झलकता है व्यक्ति के जीवन से। कर्म योग के एकमात्र यदि उदाहरण आपको देखने हैं 100%, तो परम पूज्य गुरुदेव है। कर्मयोग के साक्षात विग्रह हैं।
किसी को ना समझ में आवे कर्म योग, क्योंकि पहले तो समझना पड़ता है, हम कहते हैं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए फिर बड़ा चिंतन करना पड़ता है। यदि ना समझ में आए तो देख लीजिए, नज़दीक से थोड़ा देख लीजिए कैसे किया जाता है। तो देख लेने से भी यदि उनका नकल भी कर लें, लेकिन नकल में भी अकल होनी चाहिए, वे भी सावधानी होनी चाहिए। तो उनके बताए हुए मार्ग पर यदि कोई चले, उनके जैसा कर्म करे, तो भी वो कर्मयोगी हो सकता है, उसका कर्मयोग का रूप ले सकता है, अन्यथा कर्म ही हो सकता है। इसलिए कर्म, प्रत्येक व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत कर्म है, वो सब के सब कर्म जो हैं भगवान पर अर्पित यदि किए जाएं, ध्यान में रखिएगा, कर्म का मतलब यहाँ पर मेरा जो अभिप्राय है वो वेदोक्त कर्म से हैं, शास्त्रोक्त कर्म से हैं, जो निषिद्ध कर्म है उनसे नहीं है। तो जो भी शास्त्रोक्त कर्म वर्ण और आश्रम की दृष्टि से नियत किए गए हैं परंपरा के द्वारा, उन्हीं कर्मों को भगवान पर न्यौछावर करके यदि किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है, वो कर्म पूजा हो जाता है भगवान की। क्योंकि पूजा करते समय तो ये होता है, किसी हम मंदिर में गए, कहीं हम हवन कर रहे हैं, कुछ भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा कब तक लगता है? कुछ ही देर तक लगता है, जब तक करते हैं तब तक अच्छा लगता है। फिर अपने काम में जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो फिर वो भाव नहीं रहता। लेकिन चाहते तो हैं वही भाव बराबर बना रहे, मैं पूजा में बैठूं, मेरे को आनंद आता है पूजा करते समय, ऐसी भावना होती है, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि और भी तो काम है, केवल पूजा ही थोड़े काम, घर गृहस्थी भी तो चलानी है। लेकिन भावना वो है कि हम पूजा करें, मन में वही कामना है, वो ठीक है मेरे लिए, मैं 24 घंटे पूजा ही करता रहूं, इस प्रकार से भावना, ये भावना अच्छी भावना है। लेकिन क्या संभव है? सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। लेकिन क्रिया योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा ये संभव है, क्योंकि कर्म योग में इस पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान का मंदिर मान लेते हैं और कर्म को ही पुष्प द्रव्य के रूप में मान लेते हैं और उसी को हम अर्पित कर देते हैं। तो ये अर्पण जो होता है, इसमें हम नित्य भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, भगवान की निरंतर हम सेवा कर रहे होते हैं। और इसमें यह नहीं होता है कि कर्म योग में यदि मान लीजिए कि आप कर रहे हैं कर्म योग, यदि वास्तव में कर्म योग हो रहा है, कर रहा है व्यक्ति अंदर से उसी भाव से, हम मान लीजिए कभी किसी कारणवश उससे कुछ कर्म छूट गए, तो भी उसको शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर कर रहा हूँ। चलो कभी कभी व्यस्तता आ जाती है कि कुछ अन्य काम आ पड़ते हैं, उसमें जो पूर्व नियत काम, जो नित्य कर्म है, उसको थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है, लेकिन उससे उसको ग्लानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो भाव वो अपने नित्य कर्मों में कर रहा है, जो पूजन अर्चन करते समय जो उसकी भाव होती है, मंदिर में जो भावना होती है भगवान की पूजा करते समय, वही भावना अपने कर्म करते समय भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति यदि घंटी नहीं भी बजा रहे हैं, आरती नहीं भी कर रहे हैं, पुष्प नहीं भी मंदिर में चढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा होना थोड़ा सा कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है, इतना तो मानना पड़ेगा। तो इसलिए यह कर्म योग जो है 24 घंटा हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, यह केवल और केवल कर्म योग में ही संभव है। इसलिए भगवान गीता में तो कर्म योग की विशिष्टता बता दी कि कर्म योग ही विशिष्ट है, सबसे अच्छा जो है कर्म योग है। इसलिए कर्म योग का ही सहारा लेना चाहिए, और वही एकमात्र हमारे लिए, यदि साधन की दृष्टि से विचार करें, समस्त साधनों में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, यदि ये विचार करें तो गीता कहती है कि कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब बाकी निकृष्ट नहीं है, लेकिन हमारे लिए यदि विचार करें तो कर्म योग में दोनों बातें होती हैं। हमारे लक्ष्य की, गंतव्य की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति भी हो जाती है, और ये जो ताम झाम है, सांसारिक संरचना है, घर परिवार समाज देश, ये भी चलता रहता है। इसलिए हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहता है, भगवत प्राप्ति भी है और ये सब संरचना जो व्यवस्थाएं हैं ये भी सम्यक रूप से चलती रहती है। इसलिए कर्मयोग की विशेषता भगवान ने कही है। तो इस प्रकार से महर्षि
सूत्रकार ने यहाँ पर कर्मयोग का वर्णन किया। आगे हम इस पर और वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।